नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् इंद सदवंदियाणं तिहुवणहिद मधुर विसदवकाणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। तो कल हमने चर्चा की थी व्यवहार मोक्ष मार्ग की, जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन कहा। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन। गाथा 169। निश्चय नयन भणिदो तिहिते ही समाहिदो जुहो अप्पा ना कुणदि किंच भी अन्नम नामु यदि सो मोक्ष मागोती। इन तीनों द्वारा जो आत्मा निज में ही एकाग्र हुआ, अन्य न किंचित ग्रहे न छोड़े, निश्चय मुक्ति मार्ग हुआ। अन्वयार्थ। जो आत्मा इन तीन द्वारा पढ़िए मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए पढ़िए। जो आत्मा इन तीन द्वारा वास्तव में समाहित होता हुआ, वास्तव में एकाग्र अभेद होता हुआ, अन्य कुछ भी करता नहीं है या छोड़ता नहीं है, वह निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा गया है। टीका पढ़िए। व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप से निश्चय मोक्ष मार्ग का यह कथन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग है। देखो, अब यह आत्मा आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि अभेद विवक्षा में आत्मा में और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भेद नहीं किया जाता। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा अपने स्वरूप में नियत चारित्र रूप होने के कारण वो आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। पढ़िए आगे। अब यह आत्मा वास्तव में कथनचित अनादि अविद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ धर्मादि संबंधी तत्वार्थ अश्रद्धान के अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी अज्ञान में और अत, अतपमे अतपमे चेष्टा के त्याग हेतु से तथा धर्मादि संबंधी तत्वार्थ श्रद्धान के अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी ज्ञान के और तप में चेष्टा के ग्रहण हेतु से विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ और किसी कारण से ग्राह्य का त्याग हो जाने पर तथा त्याज्य का ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ जिस काल और जितने काल तक विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा उनसे समाहित होकर त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य पने के कारण भाव रूप व्यापार विराम को प्राप्त होने से सुनिष्कंप रूप से रहता है, उस काल और उतने काल तक यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधनपना अत्यंत घटित होता है। देखिए, साध्य साधनपना ऐसे घटित किया कि व्यवहार में तत्वार्थ अश्रद्धान, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी अज्ञान और अतप में चेष्टा के त्याग हेतु से, माने इनका तो त्याग किया, और धर्म आदि संबंधी तत्वार्थ श्रद्धान के, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी ज्ञान के और तप में चेष्टा के ग्रहण हेतु से विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ और किसी कारण से ग्राह्य का त्याग हो जाने पर तथा त्याज्य का ग्रहण हो जाने पर
माने अगर कोई त्यागने योग्य उसका ग्रहण हो गया और ग्रहण करने का त्याग हो गया, तो उसके प्रतिकार का, माने उस दोष को मेटता हुआ जितने काल और जिस काल और जितने काल तक विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होकर ग्रहण त्याग के विकल्प से शून्य होकर विराम को, शांत भाव को, निष्कंप भाव को प्राप्त होता है, उतने काल तक ये आत्मा अपने स्वरूप में लीन होने के कारण निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। तो जो बाहर का हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताया था, उसको साधन रूप से प्रयोग करके ये अभेद निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़िए। उत्थानिका। अब पूर्व में यद्यपि स्वसमय के व्याख्यान के काल में जो इत्यादि दो गाथाओं द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग का व्याख्यान किया गया, तथापि पूर्वोक्त व्यवहार मोक्ष मार्ग के द्वारा यह साध्य है ऐसी प्रतीति के लिए पुनः उपदेश देते हैं। तात्पर्य वृत्ति। कहा गया है। प्रश्न, किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर, निश्चय के द्वारा कहा गया है। प्रश्न, वह कौन? उत्तर, जो आत्मा कहा गया है। प्रश्न, कैसा आत्मा कहा गया है? उत्तर, तीनों दर्शन ज्ञान चारित्र से समाहित एकाग्र आत्मा कहा गया है। प्रश्न, पुनः जो क्या करता है? उत्तर, जो कुछ भी नहीं करता है। कुछ भी शब्द से आत्मा के सिवाय अन्यत्र क्रोधादि भी नहीं करता है। आत्मश्रित अनंत गुण समूह को नहीं छोड़ता है। वह ऐसा गुण विशिष्ट आत्मा है। प्रश्न, कैसा कहा गया है? उत्तर, वह मोक्ष मार्ग कहा गया है। देखो, आत्मा को ही मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। पढ़िए। उसका विस्तार निज शुद्धात्म रुचि ज्ञान तथा निश्चल अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। प्रथम तो उसका साधक कथनचित स्वसंवेदन लक्षण द्वारा अविद्या की वासना विलय होने के कारण भेद रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग अनुसरण करता हुआ गुणस्थान सोपान क्रम से निज शुद्धात्म द्रव्य भावना से उत्पन्न नित्य आनंद एक लक्षण रूप सुखामृत रसास्वाद की तृप्ति रूप परम कला के अनुभव से स्वशुद्धात्माश्रित निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र के अभेद से जब परिणत होता है, तब निश्चय से भिन्न साध्य साधन के अभाव से यह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। इससे सिद्ध है कि सोने के पत्थर की तरह निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य साधक भाव पूर्णतः संभव होता है। सोने के पत्थर का उदाहरण कल भी दिया था। जैसे सुवर्ण पाषाण के द्वारा स्वर्ण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार व्यवहार न्याय के साधन से निश्चय न्याय रूपी साध्य को सिद्ध किया जाता है। माने अपनी आत्मा में लीन हो रहे रूप भेद अखंड ऐसा जो दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति में लीनता है, उसका बाह्य साधन जो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा था वो है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है। अब आत्मा के चारित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन। जो चरदिनादिपेच्छति अप्पाणम अप्पणा अनन्नमयम सोचारितमणाणम दंसनमिदिनिच्छिदो होदी। जो अनन्यमय आत्मा द्वारा अपने में ही लीन रहे, जाने देखे वही चरित दर्शन अरु ज्ञान सुनिश्चित है। पढ़िए। जो आत्मा अनन्य में आत्मा को आत्मा से आचरता है, जानता है, देखता है, वह आत्मा ही चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा निश्चित है। तो जो आत्मा अनन्यमय माने एकम एक रूप अपने ही आत्मा को जानता है, देखता है, उसमें लीन होता है, वो आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। माने दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा में कोई भेद नहीं है। टीकार्थ। नहीं।
यह आत्मा के चारित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन है, जो वास्तव में आत्मा को आत्ममय होने से अनन्यमय है, उसे आत्मा से आचरता है, अर्थात स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अनुवर्तता है, आत्मा से जानता है, अर्थात स्वपर प्रकाशक रूप से चेतता है, आत्मा से देखता है, अर्थात यथा तथ्य रूप से अवलोकता है। वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है। ऐसा कर्ता कर्म करण के अभेद के कारण निश्चित है। इससे चारित्र ज्ञान दर्शन रूप होने के कारण आत्मा को जीव स्वभाव नियत चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय मोक्षपना अत्यंत घटित होता है। तो यहाँ अभेद न्याय की विवक्षा में आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा ही चारित्र है। तात्पर्य वृत्ति की टीका लीजिए। होता है वह कर्ता, अर्थात वह कर्ता होता है। प्रश्न, क्या होता है? उत्तर, चारित्र ज्ञान तथा दर्शन तीनों होता है, निश्चय से होता है। प्रश्न, वह कौन है? उत्तर, जो करता है। प्रश्न, वह क्या करता है? उत्तर, आचरण करता है, स्वसंवेदन रूप अनुभव करता है, जानता है, निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से रागादि से भिन्न जानता है, देखता है, सत्तावलोकन दर्शन से निर्विकल्प रूप से अवलोकन करता है, अथवा विपरीत अभिप्राय रहित शुद्धात्म रुचि रूप परिणाम से श्रद्धान करता है। तो ये कौन प्रश्न, करता है? किसको श्रद्धान? ये कौन करता है? क्या आचरण करता है, स्वसंवेदन रूप अनुभव करता है, विपरीत अभिप्राय रहित शुद्धात्म रुचि रूप परिणाम से श्रद्धान करता है। कौन करता है ये सब? आत्मा करता है। ठीक है ना? अब आत्मा करता है, लेकिन किसको श्रद्धान करता है? कि अपने शुद्धात्मा को ही। और किसके द्वारा श्रद्धान करता है? कि आत्मा के द्वारा ही। ठीक है, यानी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणति लक्षण से अंतरात्मा द्वारा, माने आत्मा आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा के आधार से, ठीक है, उसको आत्मा को जानता है, अनुभव करता है, उसमें लीन होता है। तो इसमें विषय और विषय का भेद नहीं है, अभेद है, इसलिए निश्चय का निरूपण है। और कैसा श्रद्धान करता है आत्मा के बारे में? न अन्यमय, न अन्य रूप नहीं है आत्मा से। दर्शन ज्ञान चारित्र अनन्यमय है, माने एक रूप है। और वह आत्मा मिथ्यात्व रागादि मय नहीं होता, माने उनसे अनन्य नहीं होता, अभिन्न नहीं होता है। न अनन्यमय अर्थात अनन्यमय मिथ्यात्व रागादि मय नहीं होता, अथवा अनन्यमय अर्थात अभिन्न होता, माने अपने से अभिन्न रहता है। किसके लिए श्रद्धान करता है? कि केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के लिए। यहाँ सूत्र में जिस कारण से अभेद विवक्षा में आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों रूप होता है, ऐसी ना हर एक परमागम में ऐसी गाथाएं हैं जहाँ कहा आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही योग है, आत्मा ही संवर है। ठीक है, ये सारे के सारे विशेषण अभेद रीति से देखें तो आत्मा से अभेद है, इसलिए वो आत्मा ही है। सम्यक दर्शन है सो आत्मा ही है, सम्यक ज्ञान है सो आत्मा ही है, सम्यक चारित्र है सो आत्मा ही है। इससे जाना जाता है कि द्राक्षादि पानक के समान। देखो, द्राक्षादि, द्राक्षा कहते हैं मुनक्का वगैरह को, पानक कहते हैं शरबत को। जैसे आपने अनेक चीजें मिलाकर शरबत बनाया। अब वो जो शरबत है, कोई पूछे मुनक्का है क्या ये, हम कहेंगे नहीं। कोई पूछे बादाम है, हम कहेंगे नहीं। कोई पूछे पानी, हम कहेंगे नहीं। तो है तो, लेकिन आप क्यों कहते हो नहीं है? ऐसी समय सार की 7 नंबर की गाथा में कहा कि आत्मा ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, कि ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद दिखाई नहीं देते निश्चय न्याय की दृष्टि में। एक अभेद आत्मा ही दिखाई देता है।
जैसे गंगा का पानी, यमुना का पानी और सरस्वती का पानी, ठीक है, त्रिवेणी, ये जाकर मिल गया हम्म, समुद्र में। अब जब समुद्र में मिल गया, तो अब कोई पूछे ये क्या है, कि गंगा है, जमुना है, कि सरस्वती है, तो हम कहेंगे ना गंगा है, ना जमुना है, ना सरस्वती है। वहां ऐसा कोई भेद दिखाई नहीं देता। नहीं। वो तो सागर का एक अभेद जल है। तो ऐसे ही आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसा कोई भेद दिखाई नहीं देता भेद दृष्टि में। इसलिए वो एक अभेद आत्मा ही है। हम्म। तो ये इसलिए शरबत का उदाहरण दिया। जैसे शरबत में कोई पूछे सौंफ, इलायची, सब कुछ होने पर भी अब वो अपने रूप में नहीं है। अब तो वो शरबत है। क्योंकि अगर आपको उसमें अलग अलग दिखेगा, तो आप शरबत का ही स्वाद नहीं ले पाओगे, भेद दृष्टि बनी रहेगी। तो बनाते समय आप विकल्प करना, लेकिन पीते समय ऐसा विकल्प नहीं करना कि ये बादाम का टेस्ट है कि सौंफ का। पढ़िए। श्लोकार्थ। अर्थात आत्मा का निश्चय दर्शन है, उसका ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें स्थिति ही चारित्र है। ऐसा योग मोक्ष का आश्रय है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग विवरण की मुख्यता से दो गाथाएं पूर्ण हाँ हुई। जी। देखिए, जो विकल्प से रहित आत्मा अपने स्वरूप में लीन होता है, तभी इसका मोक्ष की सिद्धि होती है। तो उसके लिए पर द्रव्य से तो भिन्न देखना ही है, लेकिन अपने में भी भेद विकल्प, कि मैं जानने वाला और ये जानने में आने वाला, ऐसा भी भेद वहां खड़ा नहीं होता, अभेद। तब ये जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। समस्त संसारी आत्मा के मोक्ष मार्ग के योग्य होने का निराकरण। माने सारे जीव मोक्ष मार्ग के पात्र नहीं है। जो मोक्ष मार्ग के पात्र हैं वो कहलाते हैं भव्य, बाकी कहलाते हैं अभव्य। जेण विजानदि सव्वम पेच्छदि सोतेण सोक्खमणु हवदि इदि इदि तम जानदि भवियो अभव्य सत्तोण सत्यहदि। माने जो जानता है सव्वम पेच्छदि, सबको पेखता है माने देखता है, सो तेण सुखम अणु अवधि, और सुख को अनुभव करता है। यदि तम जानदी भवियो, तो जो आत्मा को ऐसा जानता है वो तो भव्य है, माने वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त होने योग्य है। अभव्य सत्तोण सदहदि, और जो अभव्य है वो इसकी श्रद्धा नहीं करता। किसकी श्रद्धा नहीं करता? के आत्मा की। कैसा? कि जो सबको जानने वाला, देखने वाला और सुख का अनुभव करने वाला है, ऐसा मैं आत्मा हूं। ऐसा जो जानता है वो भव्य है, और जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता वो अभव्य है। पढ़िए। जिससे सर्व को जानता है और देखता है, उससे सौख्य का अनुभव करता है, ऐसा वह भव्य जीव मानता है। अभव्य जीव श्रद्धा नहीं करता। पढ़िए टीकार। यह सर्व संसारी आत्मा मोक्ष मार्ग के योग्य होने का निराकरण है। वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। तो आत्मा का स्वभाव की स्वभाव वास्तव प्रतिकूलता में क्या है? स्वभाव है क्षमा, और स्वभाव की प्रतिकूलता क्या हो गई? क्रोध। मार्दव है स्वभाव, और उसकी प्रतिकूलता हो गई मान। आर्जव है मान। स्वभाव, उसकी प्रतिकूलता हो गई माया। समझ गए? तो आत्मा का स्वभाव हम्म, तो वास्तव में देखने जानने रूप है, ज्ञान दर्शन रूप है। और उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना, माने उस पे बाधा होना, स्वभाव का प्रतिबंध होना, वो प्रतिकूलता है। लेकिन मोक्ष में तो आत्मा सर्व को जानता है और देखता है। तो ऐसा होने से उसका अभाव होता है। इसलिए उसका अभाव जिसका कारण है प्रतिकूलता का अभाव, क्योंकि मोक्ष में हम्म, ज्ञान दर्शन परिपूर्ण व्यक्त हो जाते हैं। तो ऐसे अनाकुलता लक्षण वाले परमार्थ सुख की मोक्ष में अचलित अनुभूति होती है। माने ये जीव शुद्ध होने पर
परिपूर्ण ज्ञान वाला, दर्शन वाला और सुख वाला हो जाता है, इस बात को जो प्रतीति करते हैं वो भव्य है, मोक्ष के योग्य है। और जो इस बात की श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य है। क्या कह रहे हैं कि अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होने पर ये जीव परिपूर्ण ज्ञान, दर्शन और सौख्य को प्राप्त होता है। ऐसी जिनको श्रद्धा है वो भव्य है, मोक्ष मार्ग के योग्य है, अन्य नहीं। तात्पर्य वृत्ति पढ़िए। यह जीव जिस लोकालोक प्रकाशन केवल ज्ञान से संशय, विपर्य तथा अनध्यवसाय रहित विशेष रूप से जानता है। प्रश्न, किसको जानता है? उत्तर, समस्त तीन लोक, तीन कालवर्ती वस्तु समूह को जानता है। केवल जानता ही नहीं, अपितु जिस लोकालोक प्रकाशक केवल दर्शन से ही सत्तावलोकन द्वारा देखता है, वह जीव उस केवल ज्ञान, केवल दर्शन दोनों से ही निरंतर उनसे अभिन्न सुख को अनुभव करता है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से उस अनंत सुख को जानता है तथा उपादेय रूप से श्रद्धा करता है और अपने अपने गुण स्थान अनुसार अनुभव करता है। वह कौन है? उत्तर, वह भव्य है, अभव्य श्रद्धा नहीं करता है। माने भव्य जीव ही अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का श्रद्धान करता है, माने सम्यक दृष्टि होता है। अभव्य उसकी श्रद्धा नहीं करता। आगे पढ़िए। कहाँ? वह इस प्रकार है ना। हम्म वह इस प्रकार मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का यथासंभव चारित्र मोह का उपशम, क्षयोपशम या क्षय होने पर अपने अपने गुणस्थान के अनुसार, यद्यपि हे बुद्धि से भव्य जीव विषय सुख का अनुभव करता है, तथापि निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय मानता है, परंतु अभव्य नहीं मानता है। देखिए क्या अंतर है प्रश्न, कि जिसके मिथ्यात्व चला गया और यथासंभव चारित्र मोह भी जितना गया, तो चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, पांचवे वाला भी, छठे सातवें आदि वाला भी। तो पांचवे में, चौथे में अपने गुण स्थान के अनुसार, यद्यपि हे बुद्धि से भव्य जीव विषय सुख का अनुभव करता है, माने कोई चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, पांचवे गुण स्थान वाला अणुवृत्ति है, तो भी वो विषय सुख का अनुभव तो करता है, लेकिन हे बुद्धि से। और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो अतीन्द्रिय सुख है उसको ही उपादेय मानता है। इंद्रिय सुख का वेदन तो करता है, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानता, श्रद्धा में हे मानता है। अतीन्द्रिय सुख को ही उपादेय मानता है जो भव्य है, लेकिन अभव्य ऐसा नहीं मानता। किस कारण से अभव्य ऐसा नहीं मानता? कि उसके दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय का उपशमादि संभव नहीं है अभव्य के, इसलिए वो ऐसा नहीं मानता। तो ये भव्य भव्य स्वरूप के कथन की मुख्यता से 171 नंबर गाथा हुई। अभी जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये कथनचित बंध के भी हेतु है और कथनचित मोक्ष के भी हेतु है। कैसे? कि अगर ये विपरीत परिणमित होते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, तब ये बंध के हेतु होंगे कि मोक्ष के? बंध के। और अगर ये अपने सम्यक रूप में परिणमन करते हैं तो ये मोक्ष के हेतु है, मोक्ष मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दंसणान चरितानि मोक्षमग्गोत्ति सेविदवाणी साधु हि इदं भणिदम् ते हिंदु बंधो वमोक्षो वा दर्शन ज्ञान चरित्र मुक्ति का मार्ग, अतः वे सेवन योग साधु पुरुष कहते, पर इनसे बंध मोक्ष भी होने योग्य। पढ़िए। दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसलिए वे सेवन योग्य है, ऐसा साधुओं ने कहा है, परंतु उनसे बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। हम्म टीकार्थ,
यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र का कथनचित बंध हेतुपना दर्शाया है और इस प्रकार जीव स्वभाव में नियत चारित्र का साक्षात मोक्ष हेतुपना प्रकाशित किया है। यह दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हों तो अग्नि के साथ मिलित घृत की भांति कथनचित विरुद्ध कार्य के कारणपने की व्याप्ति के कारण बंध का कारण भी हैं। हाँ जी, और समझिए इस जब बात वे को। एग्जाम्पल दिया। अब कोई कहे साहब दर्शन ज्ञान चारित्र बंध के कारण कैसे होंगे? जैसे घी की तासीर होती है ठंडी, शीतलता देने वाली। अगर कोई जल जाए ना तो उसके घी लगाते हैं। जो जलन की, माने कोई जल जाए शरीर का कोई अंग, तो उसकी जलन मिटाने के लिए घी लगाते हैं, इतनी उसकी तासीर शीतल है। लेकिन अगर वो घी अग्नि के संयोग के साथ मिल जाए तो वो विरुद्ध कार्य के कारणपने की व्याप्ति वाला हो जाता है। वही गर्म घी जलाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? उस घी को अगर आपने अग्नि के संयोग में रखा तो वो घी अगर गिर जाए अपने ऊपर, तो जो घी की तासीर शीतलता पहुंचाने वाली थी, तो वो विरुद्ध कार्य को करने लगता है। माने वही घी जलाने में कारण हो जाएगा। ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र जब ये मोह राग द्वेष सहित होते हैं तो ये बंध के कारण होते हैं। और जब यही दर्शन ज्ञान चारित्र पर समय प्रवृत्ति से निवृत्त होकर स्व समय प्रवृत्ति के साथ युक्त होते हैं, तो जैसे जिस घी को अग्नि का संयोग दूर हुआ, तो ऐसे घी की भांति विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया। अब वो घी जलाने का काम नहीं करेगा। उसी प्रकार जिस दर्शन ज्ञान चारित्र को पर समय प्रवृत्ति से निवृत्ति हो गई, आत्मोन्मुखी हो गया, तो अब वो विरुद्ध कार्य का कारण नहीं बनेगा। अब ये तो मोक्ष का कारण बनेगा, ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र। तो वही दर्शन ज्ञान चारित्र बंध का कारण भी और वही मोक्ष का कारण भी है। जब वो पर समय प्रवृत्त रूप होता है दर्शन ज्ञान चारित्र, तो बंध का हेतु होता है। और जब स्व समय रूप प्रवृत्त होता है तब वह मुक्ति का कारण होता है। तो इसलिए स्व समय नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, उसे साक्षात मोक्ष मार्ग पना घटित होता है। मैंने अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप की श्रद्धा करना, अपने स्वरूप में रमन होना, ये साक्षात मोक्ष मार्ग पना है। तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़िए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मार्ग होता है, इस हेतु से उनका सेवन करना चाहिए। प्रश्न, यह किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर, साधुओं द्वारा कहा गया है। उस पराश्रित से बंध है तथा स्वाश्रित से मोक्ष है। देखो यहाँ विशेष पराश्रित कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र जब ये पराश्रित है, माने पर द्रव्य की श्रद्धा कर रहे हैं, पर द्रव्य का ज्ञान, पर द्रव्य में लीन हो रहे हैं, तब तो ये बंध के कारण है, इसको पराश्रित कहा। और जब स्व सन्मुख हुए, अपने को ग्रहण करें, आपको आप रूप माने जाने और अपने स्वरूप में लीन हो, तो ये स्वाश्रित होने से मुक्ति के कारण है। विशेष खुलासा करते हैं। यहाँ विशेष कहते हैं, शुद्धा शुद्धात्माश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण होते हैं और पराश्रित बंध के कारण होते हैं। प्रश्न, किस दृष्टांत से यह जाना जाता है? उत्तर, जिस प्रकार घी स्वभाव से शीतल होने पर भी पश्चात अग्नि के संयोग से जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी स्वभाव से मुक्ति के कारण होने पर भी पंच परमेष्टि आदि प्रशस्त द्रव्याश्रित होने पर साक्षात पुण्य बंध के कारण होते हैं। मिथ्यात्व विषय कषाय निमित्त भूत पर द्रव्याश्रित होने पर पुनः पाप बंध के कारण भी होते हैं। इससे जाना जाता है कि जीव स्वभाव में नियत लीन चारित्र मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार शुद्ध अशुद्ध रत्नत्रय से क्रमशः मोक्ष तथा पुण्य बंध होता है। इस प्रकार कथन रूप से गाथा समाप्त हुई। देखो बंध दो प्रकार का बताया कि परद्रव्य आश्रित में एक तो प्रशस्त परद्रव्य आश्रित और एक अप्रशस्त परद्रव्य आश्रित। माने पंच परमेष्ठी आदि में
जो अपना दर्शन ज्ञान चारित्र प्रवृत्त होता है तो पुण्यबंध का कारण होता है। और मिथ्यात्व विषय कषाय निमित्त भूत पर द्रव्य आश्रित में जब ये प्रवृत्त होता है तो वही दर्शन ज्ञान चारित्र पाप बंध का कारण होता है। और वही दर्शन ज्ञान चारित्र जब स्वभाव में प्रवृत्त होता है तो वो मुक्ति का कारण होता है। मुक्ति के कारण को ही कहते हैं मोक्ष मार्ग। तो इस प्रकार ये 172 नंबर की गाथा हुई। हाँ जी, जो नाम आया था सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय, उसकी चर्चा यहाँ होगी कल। चलिए, आज अपनी 169, 70, 71, 72 ये 4 गाथाएं हुई, जिसमें निश्चय से आत्मा को ही मोक्ष मार्ग सिद्ध किया। ठीक है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही साक्षात मोक्ष का मार्ग है, ऐसी यहाँ चर्चा हुई। अब शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।